बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। आज हम बात करते हैं गुरु सोई जो शब्द स्नेही। शब्द लिया गया है, गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सोई सही। ग्रंथ साहिब में बड़ा जोर दिया गया है, ग्रंथ साहिब में बड़ा जोर दिया गया है कि पूरा गुरु खोजें। कहते हैं कि पूरा गुरु खोजे। जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता आपका काम नहीं बनता। आपको चाहिए कि पूरा गुरु खोजें। पूरा गुरु पहचान कैसे होगी? गुरु तो दुनिया में बहुत हैं, हर चीज का गुरु है, किसी काम का भी। इसी तरीके आध्यात्म का भी गुरु यहां पर है। अधूरे गुरु से काम नहीं बनता। गुरु तो हर तरीके के मिल जाएंगे, लेकिन अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। जैसे आधा बना हुआ खाना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, ठीक इसी प्रकार जो पूरा गुरु अगर नहीं मिलता तो हम सब लोग भव सागर में डूबते, गोता खाते जाते हैं, बनता कुछ भी नहीं, यानी पूरा फायदा नहीं हो सकता। और जब पूरा फायदा नहीं होगा तो 84 लाख योनियों में भटकते रहो, कुछ भी फायदा नहीं। कुत्ते बिल्ले सुअर गधे घोड़े आए, पेट भरकर चले गए, वैसे इंसान भी चला गया, बना कुछ भी नहीं। हैरानी इस बात की नहीं है कि हम लोग रोज मरते हुए लोगों को देखते हैं, पर मन इतना चलायमान चंचल है, ये कहता है ना तेरी मौत नहीं है। गुरु समझाता है पर उसकी बात नहीं मानते। गुरु कहता है तो कुछ ना कर, ठीक है, तो कम से कम रोज 2.5 घंटे उस मालिक का भजन तो कर, उससे मिल तो, उसके साथ बैठ तो, वो तुम्हें सच्ची रास्ता दिखाएगा, सच्चा मार्ग दिखाएगा। पर ये गुरु की बात नहीं कहता, गुरु की बात नहीं मानता। जब बात नहीं मानता फिर क्या होता है? आधा अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। जो गुरु शब्द का रास्ता देता है, सच्चा हितैषी रिश्तेदार कुल आलम के लिए जो हमारा गुरु है, वही सच्चा यार दोस्त रिश्तेदार, जो भी कुछ है सब वही मेरा है। सच्चा गुरु अगर मिल गया तो समझो मंजिल, रास्ता पार हो गई। वह पूरा गुरु है जिसने शब्द दे दिया, रास्ता दे दी, वो समझ लो पूरा गुरु है। नहीं तो अधूरा गुरु है। अगर जिसने शब्द नहीं दिया तो समझ लीजिए वो अधूरा है, वो पूरा गुरु नहीं है। खुद तो भटका हुआ ही लोगों को भी भटका रहा है। लोगों से मत्था टेकवाते हैं, गेरुए कपड़े पहनकर बैठ जाते हैं, मत्था टेकवाते हैं, सही है, लेकिन जब शब्द नहीं देते हैं तो वो गुरु अधूरा है। जिसे ग्रंथ साहिब में गुरु शब्द कहता है, कहा शब्द कहता है, वह भाग्य से मिलता है। वो बहुत ही किस्मत आपकी होगी, बहुत ही आपका किस्मत होगी, बहुत ही उस मालिक के प्रति झुकाव लगाव होगा, मालिक आपको तभी मिलेगा, शब्द तभी देगा। वरना अधूरे गुरुओं से तो दुनिया भरी पड़ी है। ये दुनिया इतनी है, इसमें इतने गुरु हैं कि दुनिया से पूछो मत। इतने लोग गुरु भरे पड़े हुए हैं, गुरुओं से भरमार पड़ी हुई है, और के बिना होता ही कुछ नहीं। आगे और कहते हैं तो इसी के बीच में था
गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। किस गुरु वही चाहिए मेरे को जो शब्द का स्नेही हो, शब्द का अभ्यासी हो, नहीं तो दुनिया में कोई गुरु नहीं चाहिए। शब्द बिना दूसर नहीं सेई, इसके बिना दूसरा कोई नहीं चाहिए। शब्द मिलेगा तभी काम होगा, तभी कल्याण होगा। इसके बिना जिंदगी जैसे कुत्ते बिल्ले गधे सुअर आए पेट भरकर चले गए, ऐसे ये भी पेट भरकर चला गया। बात करते हैं आगे हम बात कर लेते हैं। कहते हैं अगर शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु मिल जाए, क्या कहते हैं, अगर शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी गुरु मिल जाए तो चाहे किसी कौम किसी मजहब का क्यों न हो, उससे रास्ता ले लो। जिस व्यक्ति ने उससे रास्ता ले ली, मीराबाई जी ने गुरु रविदास जी से नाम लिया था, गुरु का ज्ञान लिया था, शब्द का मार्ग लिया था, तो आज दुनिया में मीराबाई के नाम से आप मीराबाई की बाणी पढ़कर देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता गुरु किस कौम का किस मजहब का, वो शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी होना चाहिए। चाहे किसी कौम मजहब बिरादरी रिश्तेदारी कोई का भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो गुरु का अभ्यास करता हो, वो शब्द का अभ्यास करता हो, शब्द स्वरूपी हो, शब्द के रास्ते पर चलता हो। गुरु के जो परमात्मा के दो बताया गया, जो उस मालिक ने शब्द दिया है उसको सुने, बस उसका अभ्यास करे, तो समझो उसकी नौका पार है। जब उसकी नैया पार है तो आपकी भी वो नैया पार लगा सकता है। आगे हम बात करते हैं। कहते हैं लिखने पढ़ने बोलने को शब्द नहीं कहते। ये दुनिया में पढ़ने लिखने बोलने को भी शब्द नहीं कहते। आखिर वो शब्द है क्या? वह जो शब्द गुरु देता है उसको सुनो। वो अंतर में हर व्यक्ति के अंतर में है, बाहर किसी को ना आज तक मिला है ना मिलेगा। इस पे चाहे जो कुछ किया जाए वो गुरु के द्वारा ही मिलता है, और परमात्मा अंदर बैठा हुआ शब्द के जरिए। कहते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उस मालिक से मिलने के लिए शब्द का अभ्यास करते हैं, शब्द स्वरूप का अभ्यास करते हैं। जब उस अभ्यास को करते करते जब आप उस मालिक के तक पहुंचेंगे, आगे क्या है वह तुरिया पद में जाकर मिलता है। परमात्मा बाहर नहीं कहीं मिलता है, वह तुरिया पद में जाकर मिलता है। जब तुरिया पद में वह परमात्मा मिलता है, 9 दरवाजों में से सूरज चंद्रमा तारे से रूह को निकालकर, सूरज चंद्रमा तारों से रूह को निकालकर जो ऊपर जाएंगे, जब वह अभ्यासी तुरिया पद में जाता है तो वह शब्द मिलता है। कौन सा शब्द मिलता है? ये जो गुरु शब्द देगा ये उस तक पहुंचाने के लिए है, बाकी तो परमात्मा के द्वारा तो शब्द दूसरा ही मिलता है जो धुनात्मक है। वो हमेशा बजता रहता है, हमेशा चलता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। उसको गुरबाणी भी कह सकते हैं। आगे बात करते हैं। जब तो वह शब्द मिलता है, वहाँ यहाँ से 5 शब्द शुरू होते हैं। पहले ब्रह्म शब्द, फिर ओम, फिर पार ब्रह्म शब्द, फिर सोहं शब्द, सचखंड तक पहुंचा। 5 शब्द पूरे हो जाते हैं। जितने शब्द महात्मा सचखंड से आए, उन 5 शब्द का रास्ता उन्होंने सबको 5 शब्द का ही रास्ता दिया है। जितने भी महात्मा वहां से आए, सचखंड से आए,
गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, पलटू साहिब, दादू जी, मौलाना रूम और दूसरे महात्मा भी शब्द मार्गी थे, जो इन 5 तत्वों का हमें रास्ता दे। वह पूरा गुरु है, पूरा मुकम्मल है। उसके बिना न दुनिया में कुछ हुआ है न कुछ होगा। कहते हैं कि गुरु सोई जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं सेई। बिना शब्द के कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बनता। इसलिए शब्द अभ्यास ही करो, शब्द के सहारे आप चलते हुए अपने मार्ग तक पहुंच जाओ, उस मालिक से मिल जाओ। उसके सिवा दुनिया में कुछ भी नहीं है। हैरानी इस बात की नहीं है, जब आप निकलोगे तो गुरु जरूर मिलेगा। आशा करते हैं आज का वीडियो हमारा अत्यधिक पसंद आया होगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई साखी शब्द के साथ में। तब तक लिए आप सभी को प्यार भरे राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, राधा।